आई एम अ ग्रेट जेम्स बॉन्ड फैन एंड यू नो व्हाई? क्योंकि वो भी एक मिशनरी है. एक मिनट. नॉट अ बिब्लिकल क्रिश्चियन मिशनरी बट अ ब्रिटिश गवर्नमेंट सीक्रेट सर्विस 007 मिशनरी. उसकी खूबसूरती ये है कि उसको भी जो भी मिशन दिया जाता है वो उसको हर सूरत में कंप्लीट करता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी चैलेंजेस आ जाए. ही always completes his mission. And you know who is my favorite James Bond? My favorite James Bond is and will always be my dad, William John. उन्होंने अपने सारे मिशंस जो थे वो सक्सेसफुली कंप्लीट किए. नंबर 1 मिशन उनको दिया कि तू और तेरा घराना निजात पाएगा, और शुक्र है खुदा का कि हम सब जो है वो निजात याफ्ता है, एक्सेप्ट फॉर 1, लेकिन वो भी हो जाएगा. और उसके बाद दूसरा मिशन वो ये है कि एज फॉर मी एंड माई हाउस होल्ड इज कंसर्न वी विल सर्व द लॉर्ड. और इस वक्त हम सब खुदा की खिदमत में लगे हैं. एंड आई थैंक माई जेम्स बॉन्ड डैड कि उन्होंने ये मिशन कंप्लीट किए और आज हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं. एंड आई होप कि आप भी अपने बच्चों के फेवरेट जेम्स बॉन्ड होंगे. थैंक यू. हाँ जी, मेरा ख्याल है कि बज़ाहिर मेरा भाई जो था वो बहुत सख्त मिजाज लगते थे, लेकिन हकीकत में वो बड़ा ही शफीक, मेहरबान और दूसरों के दुख दर्द बांटने वाले थे. और बेटा, मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी के वो बेस्ट दिन थे जो मैंने उनके साथ गुजारे. तो बेस्ट आप कोई बेस्ट मेमोरी उनकी शेयर करें अपने साथ, बचपन की या बुढ़ापे की या लड़कपन ये है कि वो मतलब मैं बहन भाइयों में सबसे छोटी थी, तो अभी जब मैं उनके पास रहती थी तो कभी कभी वो मुझे बिल्कुल बच्चों की तरह डांटते थे, भूल ही जाते थे. तिमना ने कई दफ़ा कहना कि डैडी आप उनके ऊपर क्यों गुस्सा कर रहे. तो ये था कि बस प्यार भी करते, मोहब्बत भी करते, खाने पीने के इतने शौकीन थे कि बस जो दिल किया बस एक दफ़ा कह दिया कि यही खाना है, तो बस वो पकवा के वो ज़रूर उन्होंने खाना. और अगर घर में कोई नौकर नहीं है तो कहते थे जा तू लेके आ. खाने पीने से जैसे अभी पप्पो ने जिक्र किया है कि जब जिस वक्त जो दिल करता था, और एक चीज़ जो उनको बहुत पसंद थी वो थी कड़ेड़ी वाले चावल. तो ना कड़ेड़ी तो ऑटोमेटिकली चावलों के नीचे जो लग जाते हैं वो होती है, लेकिन वो कहते थे बनाओ ही इस तरह से कि वो सारे चावल ही कड़ेड़ी वाले बने. तो फिर मैंने कोई ऐसी टेक्निक लगाई कि वो मैं फिर चावल ही ऐसे बनाती थी जो वो सारे कड़ेड़ी वाले ही बन जाते थे, क्रिस्पी. वो ही खाते थे और कोई नहीं खा सकता था. जी मिस्टर एल्डेस्ट सन. अच्छा. फादर जेम्स बॉन्ड. ओह, ही इज द ग्रेटेस्ट. हम जब छोटे थे ना, मेरा ख्याल है हम कौन सी क्लास में थे, 6th में थे शायद, तो डैडी ना एक अपराइट पियानो लेके आए थे और म्यूज़िक का उनको बड़ा शौक था. तो वो अपराइट पियानो लेके आए, कोई नन्स थे कोई बाहर जा रहे थे तो उनके पास था, तो उनसे वो ख़रीद के ले आए. तो मुझे कहते हैं कि यार मैंने बड़ी कोशिश की पियानो सीखने की, मैं तो सीख नहीं सका, तो मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों, मैं और मेरा छोटा भाई, तुम दोनों पियानो सीखो. और फिर हमने शुरू किया और आज पियानो ही बजा रहे. यस, पियानो ब्रोज. चलो जी नेक्स्ट. जी चिमाप चिमाप. चलो कार चलें. अच्छा यार, मैं तो आउटसाइडर हूँ, तो मुझे ये फैमिली मिली, बंदा मिला जो कि नहायत हमारी ज़िंदगी
बहुत अच्छी गुजरी। तो मैं कुछ कह नहीं सकती उनके बारे में, क्योंकि वो ऐसे इंसान थे। मैं जब अमेरिका गई तो हर एक दोस्त उनका, मतलब जो जानने वाले ये वो, जब भी मुझे टेलीफोन करते उनके मुतालिक तो हमेशा कहते कि भाई बहुत अच्छा इंसान जो दुनिया से चला गया। तो अब मैं क्या कह सकती हूँ, कुछ नहीं। जब दुनिया इतना उनको याद करती तो मैं कितना करती होंगी। सारे करते हैं हम। फैमिली तो बहुत ही करती है ना। जी शुरू कर दूं? हाँ जी, मामू को आज भी बहुत मिस करते हैं, और स्पेशली मैं तो इसलिए भी ज़्यादा मिस करती हूँ कि मेरा तो बचपन ही गुलबर्ग में गुजरा है, और वो भी जान के मुझे ना बस ऐसे छेड़ने के लिए बुलाया करते थे और मैं उधर ही रोना शुरू हो जाती थी। आपको याद है चीम, ऐसे ही होता था कि, और प्यार भी मुझे बहुत ज़्यादा करते थे। तो बस हम उनको बहुत मिस करते हैं, लेकिन ये एक उम्मीद और खुशी है कि वो आज खुदावन के पास है और बहुत अच्छी जगह पर है। दादा के साथ मेरा घर पे सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता था, और मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है ये जो मेरा स्पोर्ट्स देखने का जो शौक़ है। जैफ मुझे अभी भी कहता है, पापा आप ये क्या बास्केटबॉल लगा लेते हो, ये लगा देते हो। सबसे पहले रेसलिंग देखना मैंने दादा के साथ शुरू की थी, फिर उसके बाद हम 4-4 घंटे बैठ के टेनिस देखा करते थे। फेडरर के बड़े फ़ैन होते थे। आहा, फेडरर का राइट हैंड कमाल है। मैं नडाल का फ़ैन होता था, वो फेडरर के फ़ैन होते थे, तो हमारी आपस में शर्तें लगती होती थी, ये वाला मैच फेडरर जीतेगा, नडाल जीतेगा, बड़ा मज़ा आता था। और मेरा मैक्सिमम टाइम जो है वो दादा के कमरे में गुजरता था। टीवी देखते थे हम काफ़ी लॉन्ग स्ट्रेचेस में, मूवीज़ एंड अगर चर्च लाइफ की बात करूं तो आई थिंक ही वाज माय बिगेस्ट फ़ैन। क्रिसमस में सबसे स्पेशल उनकी पहली रिक्वेस्ट आती थी, निके मैरी डिड यू नो तूने ज़रूर गाना है। यार तूने मैरी डिड यू नो नहीं गाया, मज़ा आ गया आज वर्शिप का। तो वर्शिप के दौरान भी आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू सीइंग हिम हैप्पी एंड बीइंग प्राउड ऑफ मी एज हिज ग्रैंडसन, दैट जो काम उन्होंने इस फैमिली में शुरू किया उसको उसकी जनरेशन से अगली जनरेशन जो है वो उसको चला रही है। तो वी आर सो ब्लेस्ड टू हैव हिम एज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ये जो सेकंड बॉन्ड होते हैं ना, ये चोर होते हैं बहुत बड़े। मैं कह रहा हूँ कंट्रोवर्शियल बात है, बता दूं। एक दफा मैंने दादा के उससे वॉलेट से एटीएम कार्ड चोरी कर लिया था। उसमें से मैंने निकलवाने थे पैसे, तो जब वो मैंने एटीएम में डाला तो वो कार्ड कैप्चर हो गया। फिर मैं मुश्किल में पड़ गया, मुझे समझ ना आया मैं क्या करूं। तो मैं दादा सुबह बाहर बैठे हुए थे, जैसे वो हरदवाई बैठते थे, तो मैं उनके पास गया। अब कार्ड तो उनके वॉलेट में था नहीं, कार्ड तो कैप्चर हो गया, और कार्ड तो वही सिर्फ निकलवा सकते हैं, आईडी कार्ड उनका जाएगा। तो मैंने उनको कहा कि मैंने उनको कहा कि अगर किसी नहीं कार्ड है ही नहीं, पैसे कैसे निकलवाएंगे। मैंने उनको कहा अगर किसी इंसान से अगर कोई गलती हो जाए तो वो क्या करे। तो मुझे कह रहे हैं कोई बात नहीं, हमें उसको माफ कर देना चाहिए। तो फिर मैंने उनको कहा कि आप मुझे भी माफ कर दो, इस तरह आपका कार्ड जो है ना कैप्चर हो गया। नहीं, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कोई बात नहीं, वो कार्ड एक्सपायर कार्ड था, नया कार्ड आ गया हुआ था। तो मैंने रात के अंधेरे में कार्ड निकाला था, मुझे कौन सा पता ये नया या पुराना। तो वो पुराना कार्ड था, वो कभी निकलवाया भी नहीं, फिर उसकी डेट गुजर गई हुई थी। तो ये है कि फाइनल है, वो इसीलिए कैप्चर हुआ था,
तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो है और फाइनेंशियल ऑनेस्टी जो है वो मैंने अपने दादा से सीखी है। एक एक पाई का हिसाब और फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड एंड ऑनेस्ट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय ग्रैंडफादर। दादा के बारे में सबने जो मेमोरीज शेयर की हैं उससे दादा की पर्सनालिटी का बड़ा स्ट्रॉन्ग एलिमेंट सामने आया, दैट ही वाज वेरी फर्म। लेकिन मेरे साथ उनका एक्सपीरियंस ऑल्दो इट वाज ब्रीफ अबाउट अ ईयर शादी के बाद, लेकिन आई होल्ड इट वेरी डियर एंड इट विल स्टे विद मी फॉर अ लाइफ टाइम। मेरे साथ उनका ट्रीटमेंट बहुत जेंटल था, वेरी पेशेंट, और सबने ये बताया कि जब उनको जिस वक्त जो चीज़ चाहिए ही वांट्स इट राइट देन। लेकिन मेरे साथ ही यूज्ड टू वेट कि जब उनको शाम को एटलीस्ट स्पेशली खाना चाहिए होता था तो वो मेरा इंतज़ार करते थे कि जब मैं अपने टाइम से आऊँ तो फिर वो मुझे कहते होते थे यार तू नीचे जा रही है, तो मैं कहती थी हाँ जी दादा नीचे खाना खाने के लिए। तो फिर वो मुझे अपनी इंस्ट्रक्शंस देते थे कि अच्छा यार ऐसा कर, एक प्याली में दाल डाल, उसके ऊपर डाल पानी, फिर उसको तेज कर दे गरम। तो फिर मैं किचन में जाके उनका खाना गरम करती होती थी। उसके बाद वो मुझे 5 चक्कर लगवाते थे, हाँ कि अभी भी इतना गरम नहीं है, इसको और गरम कर, इसको और गरम कर। तो हम लोग फिर शाम में डिनर मैं दादा के साथ करती थी। और उसके अलावा वो भिंडी बिल्कुल नहीं खाते थे, उनको भिंडी पसंद नहीं थी। लेकिन उनकी डेथ से एक दिन पहले मैंने भिंडी बनाई थी और वो उन्होंने खाई और उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई। और वो कभी भी नहीं खाते थे बट आई मेड इट एंड उन्होंने उसको खाया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा यार वो इतनी अच्छी थी, दोबारा बना भिंडी। लेकिन सैडली वी डिडंट नेवर गॉट द चांस उसके बाद। तो दीज आर माय मेमोरीज विद हिम। I don't remember much, but I've seen from the pictures that when I was about 1 year old, he came for my birthday. He celebrated with me, and I feel very lucky that I hold all of his blessings. Thank you. आई एम जॉन विलियम एंड ही वॉज विलियम जॉन। तो नाम भी हम दोनों का मैच करता है, ऑपोजिट है लेकिन। और छोटा सा ही था तो माँ पापा तो रात को आते थे घर, मैं जल्दी आ जाता था शायद कभी कभी। तो पूरा दिन मेरा दादा दादी के कमरे में ही गुजरता था। दादी के साथ कभी लूडो खेल ली, टीवी देख लिया। तो जब शाम का टाइम होता था तो दादा ने नीचे जाना होता था खाना खाने, हम सारे फिर नीचे चले जाते थे। तो चीज़ें उनके ऊपर ही रह जाती थी। तो स्प्रे होता था, मेडिसिन बॉक्स होता था और कॉटन बड वगैरह तो ऊपर मुझे भेजते थे ऐसे देख कह के खुशी खुशी जाएगा, 10 गिनूंगा तो तूने नीचे आ जाना है, देखते हैं तू नीचे आता है कि नहीं आता। तो बेशक मैं उधर आधा घंटा भी ऊपर लगा दूँ ना, उनको पता चल गया ना कि मैं नीचे आ रहा हूँ चीज़ें लेके। 8 9 मैं भी खुशी खुशी नीचे आ रहा हूँ, 10 में आ गया हूँ। अच्छा मैं बस इसमें ऐड ऑन करना चाहती हूँ बंटी की मेमोरीज में कि जब ये बिल्कुल न्यू बॉर्न था तो अक्टूबर में ये पैदा हुआ था। सो आई वाज वर्किंग एट दैट टाइम, तो जॉब से मुझे 40 डेज़ की लीव मिली थी। उसके बाद मैंने जब ज्वाइनिंग दी तो कोई हमारे पास उस तरह से हेल्प, कोई मेड वगैरह नहीं थी। तो मैं इसको रैप करके तैयार करके दूध वगैरह पिला के दादा के कमरे में इसको लटा के जाती थी। तो जब तक वो मेड नहीं आ जाती थी तब तक दादा जो थे ना इसका ख्याल रखते। सो ये दादा का मेरा ख्याल है विलियम जॉन का जॉन विलियम स्पेशल एक बेबी था, उन्होंने इसका भी इस सेंस में भी बहुत ख्याल रखा। अच्छा वैसे तो मैं दादा से आज तक मिली नहीं, मैं बहुत लेट आई थी तो मेरी एज सच उनके साथ कोई मेमोरी बल्कि है ही नहीं मेमोरी कोई। लेकिन आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट हिम। लेकिन मुझे लगता है मैं दादा के साथ रह भी रही हूँ कि अब सब कहते हैं कि डैडू जो है वो डिट्टो कॉपी है दादा की। अभी जो बंटी ने स्टोरी सुनाई वो ये थी कि कॉटन बर्ड्स और चाय गरम गरम चाहिए, ये बिल्कुल सेम अब डैडू की भी है। खैर डैडू अब कॉटन बर्ड्स तो नहीं यूज़ करते, लेकिन शादी से पहले मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस थी कि डैडू जब बेड से उठ के बाहर आते हैं ना तो उनके साथ उनकी गर्म चाय आती है, उनके साथ उनका कॉटन बर्ड्स आते हैं और टिश्यू बॉक्स आता है। तो आई गेस कि मैं एक दादा के साथ रह रही हूँ। There are a lot of memories of my dad, लेकिन I would like to share a couple.
memories that I would like to highlight. पहली तो ये थी कि उनके साथ कैरम खेलने का हमारा we had a good bonding. उनके साथ खेलने का बहुत मजा आता था and he was one of the best player I've ever known. हमारी ख्वाहिश ही रहती थी कि डैडी को हराएंगे आज, but never did. तो सही है ना कि उनके साथ we used to enjoy grocery. He used to love grocery shopping. उनके साथ जाके तो it was a good experience. जब वो कभी grocery shopping के लिए जाना उन्होंने हमें साथ लेके जाना. So he used to buy everything at the grocery shop. Last thing I would like to share is like जो गाड़ी उन्होंने हमें सिखाई चलानी, that was a fun part. उनके साथ हम लोग सुबह चले जाते थे लॉरेंस गार्डन on the drive, गुलबर्ग से लॉरेंस गार्डन. So he used to give turns Kenny को और मुझे. So that was the time that we spent some good moments with that. और साथ में जब हम लोग गाड़ी चलाते थे, he used to sing some gospel songs. So that was a good time. Okay, bye.